Hi Libra, how are you? Welcome to Tarokin. These are urgent messages from your person, your partner, your someone special, your lover. आप जिन्हें भी प्यार करते हो, पसंद करते हो, उनकी लाइफ में क्या चल रहा है, आप ये जानना चाहते हो। उनके दिल में आपके लिए क्या फीलिंग्स हैं, वो आपके लिए क्या सोचते हैं, क्या वो आपको लॉन्ग टर्म की कमिटमेंट एंड शादी का प्रपोजल देंगे या फिर नहीं, और क्या कोई थर्ड पार्टी सिचुएशन तो नहीं मौजूद आपके रिलेशनशिप में, जिसके साथ भी आप कनेक्टेड हो, वो कितना आपके साथ दिल से चल रहा है, चेक कर लेंगे इस रीडिंग में। और अगर कि आपको ये वीडियो पसंद आ जाए, लास्ट में वीडियो को लाइक कर लीजिएगा। अगर कि आप चैनल पे न्यू है, सब्सक्राइब करके घंटी को ऑन कर दीजिएगा, ऑल पे सेलेक्ट कर लीजिएगा। और पर्सनली कुछ भी जानना चाहते हैं, चाहे वो आपकी लव लाइफ के बारे में है या आपके करियर के बारे में है, आप मुझे व्हाट्सएप पे मैसेज कर सकते हैं। व्हाट्सएप का नंबर आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में और चैनल के अबाउट सेक्शन में मिल जाएगा। लेट्स सी आपके पार्टनर के अर्जेंट मैसेजेस आपके लिए क्या हैं, वो आपको क्या बताना चाहते हैं, उनके दिल में आपके लिए क्या है, उनके माइंड में आपके लिए क्या चल रहा है। लेट्स सी। वीडियो पसंद आ जाए तो लास्ट में लाइक कर लीजिएगा और शेयर भी कर दीजिएगा अपने फ्रेंड्स के साथ ऑन सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स, चाहे आप फेसबुक पे करें, ट्विटर पे करें, इंस्टाग्राम पे करें। शेयर आपने लास्ट में कर देना है। और अपने बारे में कुछ भी पूछना चाहते हैं, चाहे वो लव लाइफ के बारे में हो या आपके करियर के बारे में हो, तो व्हाट्सएप का नंबर आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में और चैनल के अबाउट सेक्शन में मिल जाएगा। लेट्स सी आपके लिए क्या मैसेजेस हैं अभी की, उनकी करंट फीलिंग्स, करंट एनर्जीज, करंट इमोशंस। ओके, 3 ऑफ कप्स एंड 3 ऑफ सोर्ड्स। ओके, ठीक है। लास्ट वन कार्ड देखते हैं। ज़बरदस्त, 10 ऑफ पेंटिकल। अगर कि आप ये सोच रहे हो कि ये पर्सन आपको लॉन्ग टर्म की कमिटमेंट एंड शादी का प्रपोजल देगा या फिर नहीं देगा, तो इनकी साइड से आपके लिए लॉन्ग टर्म की कमिटमेंट एंड शादी का प्रपोजल पॉसिबल है। ठीक है, ये पर्सन इस बारे में सोच रहा है कि आपको कब ये बात बताए या फिर डिस्कशन हो इस बारे में कि वो आपके साथ आगे चलना चाहते हैं, आपको ले करके वो अपनी लाइफ का कोई बड़ा डिसीजन लेने वाले हैं, अपने रिलेशनशिप से रिलेटेड, अपनी लव लाइफ से रिलेटेड और अपनी मैरिज से रिलेटेड। मे बी अपनी फैमिली को भी साथ में इन्वॉल्व करेंगे, वो इस बारे में उनसे भी बातचीत करने वाले हैं, उनको भी अपने इमोशंस, अपनी फीलिंग्स बताएंगे कि वो आपको पसंद करते हैं और आपके अलावा किसी के बारे में नहीं सोचते, आप ही को साथ लेकर के लाइफ में आगे चलना चाहते हैं, आगे बढ़ना चाहते हैं। बट इस पर्सन के माइंड में ना एक बात बहुत ज़्यादा चल रही है और वो ये है कि इसको ऐसा लगता है कि कहीं आप इन्हें आगे चल करके धोखा ना दे दो, कहीं आप इनके साथ कुछ ऐसा वैसा ना कर दो जिससे कि ये सोच भी नहीं सकते कि ये पर्सन ऐसा कर सकता है। इनको इस चीज़ का डर है कि कहीं आप इन्हें छोड़ करके ना चले जाओ, कहीं आप इन्हें दुख ना दे दो, ना तकलीफ़ दे दो, या फिर आप इनके साथ कुछ ऐसा गलत कर दो कि जिसका इन्हें सारी ज़िंदगी पछतावा होता रहे कि मैंने गलत पर्सन पे ट्रस्ट कर रखा था, उसने मुझे धोखा दे दिया है, वो मेरे साथ गलत करके चला गया है, मुझे चीट करके चला गया है। और ज़्यादातर इनके माइंड में ये चीज़ आती है कि क्या कोई थर्ड पार्टी सिचुएशन तो नहीं मौजूद रिलेशनशिप में, किसी और को तो आप पसंद नहीं करते, किसी और को तो आप लाइक नहीं करते। इनके माइंड में ये चीज़ें बहुत ज़्यादा चल रही होती हैं। और ऑल्सो इनके पास भी इस वक्त में किसी की तरफ से प्रपोज़ल या फिर ऑफ़र मौजूद है लव की, ठीक है। और वो पर्सन स्कॉर्पियो, कैंसर या फिर पाइसिस में से हो सकता है। और करंटली इन्हें कोई ऐसी बात ज़रूर आपकी बुरी लगी है जो ये आपको शो नहीं करवा रहे, और कुछ ऐसा या तो इन्हें पता चला है किसी के थ्रू, या किसी ने आपके बारे में कुछ झूठ बोला है, या फिर आपकी कोई बात जो कि आपके लिए कुछ खास इंपॉर्टेंस नहीं रखती, आप उसको बताओ या नहीं बताओ, आपको नहीं ऐसा लगता कि ये ज़रूरी है बताना। बट उन्हें जब वो चीज़ फील हुई है या फिर उन्होंने देखा है या सुना है उस चीज़ के बारे में, तो काफ़ी परेशान अभी के टाइम में नज़र आ रहे हैं। बाकी ये पर्सन आपको साथ लेकर के आगे लाइफ में चलना चाहता है। इनकी तरफ से प्यार की एनर्जीज़ हैं, प्यार का जैसे आपके लिए एक फ़्लो है, और आपके लिए सोचते रहते हैं दिन हो रात हो कि काश ये पर्सन हमेशा के लिए मेरी लाइफ का हिस्सा बन जाए। और जिसके साथ आप कनेक्टेड हो, अगर कि इस पर्सन के साथ आगे आप लाइफ में चलते हो ना, तो आपकी फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स ख़त्म हो जाएंगे। फाइनेंशियली जो भी इश्यूज़ को आप फेस कर रहे हो वो सारे के सारे ख़त्म हो जाएंगे। आप फाइनेंशियली काफ़ी स्टेबल हो जाओगे, और जो भी पैसों से रिलेटेड अभी तक आपने परेशानियाँ देखी थी, वो परेशानियाँ आप आगे नहीं देखने वाले, क्योंकि ये पर्सन आपके लिए लकी साबित होने वाला है।
कुछ लोगों का साथ आपके लिए काफ़ी लकी होता है। अगर वो पर्सन आपके साथ चलता है और उसकी किस्मत अच्छी है तो ऑटोमेटिकली वो एनर्जीज आपकी तरफ भी आती हैं और आप भी आपके जो भी काम यानी कि पेंडिंग में पड़े हुए होते हैं और काफ़ी सारी चीज़ें आपकी उलझी पड़ी होती हैं, आपको कोई सपोर्ट नहीं कर रहा होता, या अगर कि आप अपना 100% भी देते हो ना तो उसका आपको बदला नहीं मिलता, यानी कि आपको उसके रिवॉर्ड्स नहीं मिलते। बट ये पर्सन ऐसा है कि अगर ये आपकी लाइफ में शामिल हो जाता है, आप इसके साथ चलते हो, तो आपकी बहुत बहुत सारी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएंगे। इनफैक्ट आपकी लाइफ में स्टेबिलिटी और जो है वो बैलेंस हो जाएगा। मनी से रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम आपको फेस नहीं करनी पड़ेगी। बस इनको सच सुनने की आदत है और इन्हें पसंद है कि जो भी इनके साथ चले वो हमेशा इनसे सच बोले, कभी भी झूठ ना बोले, कभी भी कोई भी बात छुपा करके ना रखे। और अगर आप भी किसी से बातचीत करते हो या आपने पास्ट में किसी से बातचीत करी थी, कोई आपका रिलेशनशिप था, तो आपको वो चीज़ें इनको बता देनी चाहिए, क्लियर कर देनी चाहिए, क्योंकि जिसने आपके साथ चलना है ना, उसको आपके पास्ट में क्या था उस चीज़ से कोई फ़र्क नहीं पड़ता। उसको आपके साथ अपना आज देखना है, अपने आने वाला कल देखना है। वो उन चीज़ों को नहीं सोचेगा कि इस पर्सन के पास्ट में क्या हुआ था, ये किसके साथ कनेक्टेड था, किसके साथ जुड़ा हुआ था, किसके साथ ये बातचीत कर रहा था या किसके साथ इसका रिलेशनशिप था, उसको कोई लेना देना नहीं होगा। लेकिन कोई पर्सन जो आपका साथ छोड़ करके चला जाना चाहता है ना, वो कोई ना कोई ऐसी बात ज़रूर निकाल लेता है जिससे कि आप दोनों के बीच में डिस्टेंस क्रिएट हो जाए, जिससे कि आप दोनों एक दूसरे से हमेशा के लिए दूर हो जाओ, एक दूसरे से राब्ते ख़त्म कर दो। तो इस तरह की सिचुएशन वो बना लेते हैं जिन लोगों ने आपका साथ छोड़ करके जाना हो। तो अभी चेक कर लेते हैं आने वाले डेज़ में क्या चेंजेस आने वाले हैं। जो एनर्जीज़ अभी के टाइम में हमें नज़र आ रही हैं, क्या स्टिल ऐसे ही रहेंगी या फिर ये एनर्जी चेंज हो जाएंगी। लेट्स सी आगे क्या होने वाला है। ओके, ठीक है, यहाँ पर आपके पास जो एनर्जी है वो 5 ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी है। यू हैव 7 ऑफ वॉन्ड्स। रिलेशनशिप में कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग्स या फिर अगेन यहाँ पे 3 ऑफ सोर्स का कार्ड है। देखें, जो कि अभी के टाइम में करंट एनर्जी थी 3 ऑफ सोर्स, अगेन वही 3 ऑफ सोर्स आगे चल कर के भी एनर्जी साथ ही साथ रहेगी। कुछ है जो कि इन्हें अंदर ही अंदर खा रहा है, अंदर ही अंदर इनको हर्ट कर रहा है, तकलीफ़ दे रहा है, बहुत ज़्यादा परेशान कर रहा है। वो बातें आपको नहीं बता रही कि मुझे ये चीज़ बुरी लग रही है, मुझे ये बात पता चली है, ये सब क्या है, तुम इस सबको क्लियर करो। वो ऐसी चीज़ें आपको बोलेंगे भी नहीं और अंदर ही अंदर जो है वो चीज़ों में उलझे रहेंगे कि क्या सच है, क्या झूठ है, इनसे क्या छुपाया गया, इनको क्या बात है जो कि नहीं बताएगी। और अब जान कर के काफ़ी दुखी हो रहे हैं, काफ़ी परेशान हो रहे हैं। और ऑल्सो आपके रिलेशनशिप में कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग्स एंड कॉन्फ्लिक्ट्स क्रिएट हो सकते हैं। ख़ास तौर पे अगर कि आप डील कर रहे हो किसी एरीज, लियो एंड सजिटेरियस के साथ, तो बहुत सी मुश्किलात आपको फेस करनी पड़ सकती हैं। कुछ डेज़ के अंदर कुछ लड़ाई झगड़े हो सकते हैं, किसी बात को लेकर के आप दोनों में डिस्टेंस क्रिएट हो जाएगा, एक दूसरे के साथ कॉन्टैक्ट नहीं हो पाएगा। जैसे यानी कि कॉन्टैक्ट होगा, ऐसा नहीं है कि ख़त्म हो जाएगा, बिल्कुल ही कॉन्टैक्ट होगा लेकिन थोड़ा सा कम हो जाएगा, क्योंकि उलझन इतनी ज़्यादा हो जाएंगी कि समझ नहीं आएगा क्या सही है, क्या गलत है, क्या बात करनी चाहिए, क्या बात नहीं करनी चाहिए। तो थोड़ा सा अपने वर्ड्स पे ध्यान दे लीजिएगा। बाकी अगर आप किसी लिब्रा, जेमिनी, एक्वेरियस के साथ डील कर रहे हैं तो वो पर्सन काफ़ी ज़्यादा दुखी है, परेशान है, आपकी किसी बात को लेकर के काफ़ी ज़्यादा स्ट्रेस में है और हर्ट हुआ है, उन्हें कुछ बुरा लगा है और वो चीज़ें क्लियर नहीं करे। आपको उनसे ये बात पूछनी चाहिए कि वो किस बात की वजह से जो है वो परेशान है, दुखी हैं और अच्छे से बातचीत नहीं करे। अगर आप डील करे हो उसके किसी स्कॉर्पियो, कैंसर, पाइसेस के साथ, तो उनके पास एन अदर ऑप्शन एंड ऑफ़र भी मौजूद है। किसी की तरफ से उनके पास रिलेशनशिप की ऑफ़र मौजूद है और वो पर्सन उन्हें जो है वो खुश करने के लिए कुछ ना कुछ करता चला जाएगा कि किसी भी तरह से आपके जो पार्टनर हैं, आपके जो पर्सन हैं, वो उनकी तरफ मतवज्जा हो जाएं और उनके साथ जो है रिलेशनशिप में आगे बढ़ें। अगर आप किसी कैप्रिकॉर्न, विर्गो एंड टॉरस के साथ डील करे हो तो बेस्ट रहेगा, क्योंकि ये पर्सन आपको फाइनेंशियली भी सपोर्ट करेगा, इमोशनली भी सपोर्ट करेगा और आपकी हर बात को समझने वाला है, आपकी केयर करने वाला है, रिस्पेक्ट देने वाला है, लॉन्ग टर्म की कमिटमेंट भी देगा। शादी के चांसेस भी इनकी साइड से बहुत ज़्यादा हैं। कुछ भी फेक नहीं है कि कुछ बता रहे हो एंड दिखा कुछ रहे हैं एंड रियलिटी कुछ और, ऐसा नहीं है। जो भी आपको बताया या दिखाया जा रहा है वो सब का सब सच है। इनफैक्ट ये पर्सन आपको फाइनेंशियली भी बहुत ज़्यादा आगे चल करके सपोर्ट कर सकता है। अभी हम चेक कर लेते हैं एंजल्स की ब्लेसिंग्स, एंजल की गाइडेंस, एंजल्स के मैसेजेस आपकी लव लाइफ के लिए, आपके रिलेशनशिप के लिए क्या होने वाले हैं, जिसे कि आप फॉलो करके जो भी ऑब्स्टेकल्स हैं, जो भी परेशानियां हैं आपकी लाइफ में हो और आपके जो रिलेशनशिप में
कॉन्फ्लिक्ट्स या फिर मिसअंडरस्टैंडिंग्स क्रिएट हो रही हैं उनको दूर करा जा सकता है और आप अपने रिलेशनशिप को पहले से ज़्यादा स्ट्रॉन्ग कर सकते हो और एक दूसरे की बात को अच्छे से समझ सकते हो। यहाँ पे 2 ऑफ पेंटिकल की एनर्जी है, जजमेंट की एनर्जी है एंड 10 ऑफ वांड्स है। कुछ ऐसा है इस रिलेशनशिप में जो कि किसी बंधन की तरह है, किसी बोझ की तरह है, जैसे दोनों लोग एक दूसरे के साथ चलना तो चाहते हैं। देखिए यहाँ पे अंडरस्टैंडिंग अच्छी है, साथ ही साथ एक दूसरे को फाइनेंशियली भी सपोर्ट करना चाहते हैं, एक दूसरे को लॉन्ग टर्म की कमिटमेंट देना चाहते हैं। आप भी ऐसा करना चाहते हो, आपके पार्टनर की भी यही एनर्जीज हैं कि वो आपके साथ आगे लाइफ में बढ़ना चाहते हैं और आपके साथ ही अपनी फैमिली बनाना चाहते हैं। बट यहाँ पे कुछ ऐसा है जो कि एक दूसरे को एक दूसरे से दूर कर रहा है, ठीक है। कोई ऐसी बात हो सकती है, कोई ऐसी सिचुएशन क्रिएट हो गई थी या फिर पास्ट के बैगेजेस हैं, बंडन हैं, कोई बात एक दूसरे से छुपाई जा रही है, बताया नहीं जा रहा, सच दिखाया नहीं जा रहा कि क्या रियलिटी है। तो जो भी है आपके दिल में आप अपने पार्टनर से बताइए, अपने पार्टनर को इस बारे में बताइए और आपके पार्टनर जो भी सोचते हैं आपके साथ क्लियर करेंगे। हाँ, उनकी ये थिंकिंग है, वो ये चाहते हैं लाइफ में आगे ये करना है, वो करना है, जो भी फ्यूचर के बारे में उनके प्लान्स हैं। और अगर कि आप एक दूसरे को जज करने में लगे रहोगे तो फिर आपका रिलेशनशिप डे बाय डे वीक होता चला जाएगा, एक दूसरे से आप दूर हो जाओगे। जो लोग नो कॉन्टैक्ट में है, नो कम्युनिकेशन है, आपका रिकन्सिलेशन हो सकता है, रीयूनियन हो सकता है, लेकिन वो तब होगा जब आप अपनी तरफ से शुरुआत करोगे दोबारा से रिलेशनशिप को बनाने की। ये मत सोचिएगा कि मैं अपनी ईगो में रहूँगा, मैं जो है वो सब्र करके बैठा रहूँगा, सामने वाला अपने आप ही आएगा, उसको मैसेज करना चाहिए, उसको कॉल करना चाहिए, मैं तो अभी वेट करके बैठा रहूँगा, मैं देखता रहूँगा कि वो क्या स्टेप लेते हैं। अगर यही सब आप सोचते रहोगे तो यहाँ पे कुछ भी सही नहीं होने वाला। वो पर्सन हमेशा के लिए आपसे दूर हो सकता है अगर कि सिर्फ और सिर्फ एक दूसरे को आप दोनों जज ही करते रहे और एक दूसरे के लिए आप दोनों ने कोई भी स्टेप ना लिया, तो बहुत सारी परेशानियाँ पैदा हो सकती हैं। बाकी ये थे आपके लिए मैसेजेस जो टैरो की तरफ से गाइडेंस थी, एंजल्स की तरफ से। आपको अगर के पसंद आई है लास्ट में वीडियो को लाइक कर लीजिएगा, चैनल पे न्यू है सब्सक्राइब करके घंटी को ऑन कर दीजिएगा, ऑल पे सेलेक्ट कर लीजिएगा। और पर्सनली कुछ भी जानना चाहते हैं, चाहे वो लव लाइफ के बारे में है या आपके करियर के बारे में, आप मुझे व्हाट्सएप पे मैसेज कर सकते हैं। व्हाट्सएप का नंबर आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में और चैनल के अबाउट सेक्शन में मिल जाएगा। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। मई की मंथली लव टैरो रीडिंग लास्ट में वॉच कर लीजिएगा, लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मौजूद है। थैंक यू सो मच, टेक केयर, बाय बाय।